चलिए स्टार्ट करें ना। चलिए तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद नया टॉपिक देखेंगे। एक कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और बैठ A convex lens is used a real image of the object shown in the following figure. Then the real inverted image is, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज जो होती है, आपको ये बात पढ़ी हुई है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरह से है तो इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है ना। क्या बनती है? इन्वर्टेड बनती है। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, मतलब एक टेबल है, तो उसकी ये 4 इमेजेस हैं। कह रहा है इसमें से कौन सा सही होगा? तो इन्वर्ट हो जाएगी ना, इन्वर्ट हो जाएगी। तो इन्वर्ट हो जाएगी तो 1 और 2 किधर आ जाएगा? नीचे। और 4 और 3 किधर हो जाएगा? ऊपर। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला ना। कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। कर लीजिए इसको। नहीं, लेटरल नहीं है। लेटरल होता तो ये चारों पिक्चर सेम साइज दी हुई है ना, मतलब जितना ऑब्जेक्ट है उतना इमेज है, तो इसका मतलब लेटरल नहीं है। नहीं, लेटरल में क्या होता है, जैसे एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। दो मैग्निफिकेशन होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल के केस में क्या होता है कि एक चीज आप देखिए, मान लेते हैं ये लेंस है, अगर आप देखोगे, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये बड़ी साइज का है। किस साइज का है? बड़ी साइज का। ये वाले एंड को नाम दे दीजिए x और ये वाले एंड को नाम दे दीजिए y ना। तो आपने ये पढ़ा है जैसे जैसे ये करीब जाता है, मतलब लेंस के करीब जाता है, वैसे वैसे इमेज क्या होती है? दूर जाती है। तो इसके करीब में ये जो x है ना, जितना करीब जाओगे इसकी इमेज किधर बनेगी? दूर बनेगी। तो ये क्या होगा? y होगा, और ये क्या होगा? x होगा। तो ये इनलार्ज हो सकता है, मतलब खिंच सकता है, आगे पीछे नहीं होगा। वैसे ही तो है इमेज। वो सॉरी, उल्टा लिख दिया। ये x है और ये क्या है? y है। तो मतलब ये खिंच सकता है, चौड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें इन्वर्जन नहीं होता है। इन्वर्जन सिर्फ किसमें होता है? ट्रांसवर्स रखे हुए। समझ गए ना? चलिए कर लीजिए इस क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट मेथड ना, ये हो गया आपका है। हेडिंग डालिएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड, डिस्प्लेसमेंट मेथड, मेथड टू obtain focal length, focal length, to obtain focal length of convex lens, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इसको पढ़ना है। सबसे पहले एक चीज आप समझिए, वो डायग्राम हमारे काम आएगा जो हमने पढ़ा था। देखिएगा, ये हमारे पास लेंस है, ठीक है। ये लेंस हो गया। लेंस की ये फोकस f है, और ये क्या होती है? 2f, ठीक है। यहाँ पे फोकस f और यहाँ पे 2f, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, इधर ये इंफिनिटी है और इधर ये इंफिनिटी है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी और फोकस, इन्फिनिटी और 2f के बीच में होता है ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी और किसके बीच में होता है? 2f के बीच में होता है। तो इमेज कहाँ पे बनती है? f और 2f के बीच में। किसके बीच में? f और 2f के बीच में। अब आप देखिए, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगी? फोकस पे। जैसे जैसे फोकस के करीब आओगे, इमेज फोकस से कहाँ जाएगी? 2f पे जाएगी। फोकस से कहाँ जाएगी? 2f पे। तो अगर आप देखोगे यहां से ऐसे इमेज बनेगी, इस तरह से। समझ आ रही ना बात? इस तरह से इमेज बनेगी। नहीं समझ आ रही बात? इन्फिनिटी से कहाँ आ रहे हो आप? फोकस आ रहे हो। तो जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ जाएगा ना, कहाँ पे आ जाएगा? फोकस पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका फोकस पे आ जाएगा, इन्फिनिटी से कहाँ? फोकस पे आ जाएगा। तो आपका इमेज जो है फोकस से कहाँ पे चला जाएगा? 2f पे चला जाएगा। समझ आ रही ना बात? जब इन्फिनिटी से 2f पे आएगा तो ये f से 2f चली जाएगी इमेज। फिर उसके बाद जब 2f से f आएगा तो इमेज जानते हैं कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी चली जाएगी। इस तरह से ऐसे इन्फिनिटी चली जाएगी। नहीं समझ आ रही बात? कहां से? 2f से f जब जाए, मतलब यहां से एक चीज आप देखिए, उल्टा अब यहां से सोचिए, इन्फिनिटी से कहां आ रही है? 2f। तो ये कहां से चली जाएगी? वो यहां से मत देखिए, इन्फिनिटी से कहां आ रहा है ऑब्जेक्ट? f तक। तो इमेज कहां से कहां चली जाएगी? f से इन्फिनिटी। जस्ट उल्टा। समझ पा रहे हो ना? इन्फिनिटी से कहां तक ऑब्जेक्ट आ रहा है? f तक। तो इमेज कहां से? f से इन्फिनिटी चली जाएगी। यहां तक क्लियर है? और जब f और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, किसके बीच में? पोल के बीच में, तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। तो ये वर्चुअल इमेज पे है ही नहीं कॉन्सेप्ट। किस पे है? रियल पे। किस पे है? रियल पे। यहां तक क्लियर है ना? अब एक चीज मुझे बताइएगा, एक मिनट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? 2f पे होता है, तो इमेज कहां पे होती है? 2f पे होती है। ये इकलौती जगह है ना। जब ऑब्जेक्ट कहां पे होता है? 2f पे, तो इमेज कहां पे होती है? 2f पे। समझ आ रही ना बात? आपकी जानकारी के लिए बताऊं मैं, ये रियल ऑब्जेक्ट और ये रियल इमेज के बीच की ये मिनिमम दूरी है। समझ आ रही ना बात? बाकी टाइम पे अब आप सोचिए, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे है? फोकस पे। बहुत ज्यादा दूरी है। जैसे जैसे आप करीब आओगे ना, एक बात बताओ, इंफिनिटी से ये वाली दूरी ना, इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट चल के कहां तक आता है? 2f तक। और इमेज सिर्फ कितना चलती है? f से। ये वाली दूरी देखिए और ये दूरी देखिए। समझ आ रही ना बात? तो अब आप देखिए, जब ये 2f पे होता है तो इमेज कहां पे होती है? 2f पे। ये मिनिमम दूरी है। अब जैसे ही इसके करीब जाओगे ना, खाली 2f से f चलोगे, इमेज 2f से इंफिनिटी पहुंच जाएगी। 2f से कहां पहुंच जाएगी? तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की जो मिनिमम दूरी हो सकती है, वो कितनी हो सकती है? मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 4f। समझ आ रही ना बात? रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की मिनिमम जो दूरी पॉसिबल है वो 4f है। अदरवाइज इससे क्या होगी? ज्यादा होगी, इससे कम नहीं हो सकती। एक साल नीट में सिर्फ इतना पूछ दिया। समझ गए ना? ये नीट का क्वेश्चन है। क्लियर रहेगा ना? यहां तक क्लियर है? तो पूरा मेथड इसी पे है। तो एक चीज आप समझिए, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच की जो मिनिमम दूरी हो सकती है वो कितना हो सकती है? 4f। अब मैं क्या करता हूं, जहां पे इमेज बनती है वहां पे एक स्क्रीन लगा देता हूं। इसका नाम रख देता हूं स्क्रीन। क्या रख देता हूं? स्क्रीन। और यहां पे देखिएगा, ये एक लाइन ले लो, ये लाइन है और यहां पे है ऑब्जेक्ट, यहां पे है ऑब्जेक्ट। अच्छा ये बताओ, स्क्रीन पे क्या चीज बनती है? इमेज। स्क्रीन पे क्या बनती है? इमेज। अच्छा इमेज
स्क्रीन मतलब इमेज की जगह। तो स्क्रीन और ऑब्जेक्ट या इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज चाहते हैं तो इसके बीच की दूरी हमेशा कितनी होगी, डी की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू कितना होगी, 4f। समझ आ रही ना बात। अब हमने क्या किया, देखिए ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है और हम निकालना क्या चाहते हैं, फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। तो एक कॉन्वेक्स लेंस यहां पे सामने रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस रखा, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, ये लेंस से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हो आप, यू बोलते हो। क्या बोलते हो, यू। और इसकी इमेज कहां पे बनेगी, स्क्रीन पे। कहां पे बनेगी, स्क्रीन पे। तो ये वाली जो दूरी है, जो इमेज की दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, वी कहलाती है। समझ आई बात। तो ऑब्जेक्ट कितने पे रखा हुआ है, यू पे, और इमेज कितने पे बन रही, वी पे। ये बात क्लियर है ना। अब दूसरी बात का जवाब दीजिएगा। एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात इस पिक्चर से और एक निकल के आएगी, वो चीज आप फील करिएगा। एक मिनट मुझे जवाब दीजिएगा, खाली एक बात, यहां से लॉजिक आप लगा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगी, फोकस पे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहां पे बनेगी। तो इसका मतलब उल्टा पॉसिबल है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज। तो ये वाली चीज फॉलो होगी कि नहीं। यहां पे एक काम करते हैं, इसको नई पोजीशन पे ले जा, दो लेंस नहीं है, एक ही लेंस है। इसको उठा करके नई पोजीशन पे ले जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको उठा करके यहां पे नई पोजीशन पे कर दी ना, कहां पे कर दिए, नई पोजीशन पे उठा के कर दिए। अब नई पोजीशन पे करने पे मैंने अपने हिसाब से कर लिया है, इस वाली दूरी को, ऑब्जेक्ट की दूरी को v के बराबर कर दिया। कितने के बराबर, v। कौन सी ये दूरी है, जितना पहले किसकी दूरी थी, इमेज की। अब उतनी दूरी पे इस लेंस से कौन है, ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहां पे बनेगी, u पे बनेगी ना। कितने पे बनेगी, उल्टा पॉसिबल होता है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट u पे था तो इमेज कितने पे बन रही थी, v पे। तो लेंस को v दूरी पे कर दिया, तो ऑब्जेक्ट इस बार कितनी दूरी पे है, v पे। तो इमेज कितने पे बनेगी, u पे बनेगी। समझ आ रही ना। बस इतने ही जुगाड़ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, फोकल लेंथ किसकी, कॉन्वेक्स लेंथ। अब ध्यान से सुनना, पहली पोजीशन में मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई ऑब्जेक्ट। पहली पोजीशन में इमेज क्या है, v, और ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है, u। पहला एक फार्मूला। दूसरा मैग्निफिकेशन निकालिए, m2। इस बार इमेज ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन कौन है, u, और ऑब्जेक्ट पोजीशन कौन है, v ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, m1 इंटू m2 बराबर कितना आएगा बताइए, ईमानदारी से बताइए। u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का कोई मैग्निफिकेशन नहीं हुआ पोजीशन बदलने से। मैग्निफिकेशन कितने के बराबर आ रहा है, मतलब जितनी साइज का ऑब्जेक्ट उतनी साइज की। समझ आ रही ना बात। खैर, ये m1 इंटू m2 एक फार्मूला बन गया। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। एक और फार्मूला होता है, ध्यान से सुनना बढ़िया से, इसको मैं लिख रहा हूं, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई, होता है ना, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ। तो पहली पोजीशन पे हाइट अलग होगी, मान लेते हैं h क्या होगी, hi1 डिवाइड बाई क्या होगी, h0। ऐसे ही इसके लिए लिखोगे तो क्या आएगा बताइए, hi2 डिवाइड बाई, अरे भाई इस वाली पोजीशन में रखोगे तो अलग हाइट की इमेज बनेगी, इस पोजीशन में रखोगे तो अलग हाइट की इमेज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां तक हो जाने के बाद एक काम करते हैं, यहां पे माइनस होता है, रीजन जानते हैं क्यों माइनस होता है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज किधर बनेगी, नीचे, इन्वर्टेड होती है, इसलिए यहां पे क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है। क्लियर है यहां तक। अब आप देखिए, और वैसे भी आप जानते हो रियल, जब रियल इमेज बनती है तो उस वक्त मैग्निफिकेशन कैसा होता है, माइनस, रियल ऑब्जेक्ट के लिए। यहां तक क्लियर है। अब एक बात, एक काम करते हैं,
एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, रुके रहना। यहां पे एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या कहते हैं, ये वाली चीज पुट कर सकते हैं m1 और m2 की जगह पे। पुट करिए तो कितना हो जाएगा बताइए, माइनस एच आई वन डिवाइड बाई एच नॉट इंटू एच आई टू डिवाइड बाई एच नॉट। माइनस माइनस हटा दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या है 1, इक्वल टू क्या है 1। अब आप देखिएगा ये मल्टीप्लाई एच आई वन एच आई टू और नीचे क्या हो जाएगा एच नॉट स्क्वायर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा एच नॉट स्क्वायर। तो एच नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एच आई वन एच आई टू। समझ आ रही ना बात, एच नॉट इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? चलो ठीक है, इसको कर लो, सही है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। आ जाइए पीछे वाले पे आप। कर लीजिए, फिर आगे फार्मूला बताता हूं मैं। ये कहानी आप पढ़ चुके हो, इसको मत बनाइएगा, ये हेडिंग लिख लीजिएगा और ये चीज लिख लीजिए, ठीक है। नहीं, डायग्राम की जरूरत, ये तो आप पूरा पढ़े हुए हो, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। आप खाली इतना लिखिएगा बस, ठीक है। लिख चुके हैं ना, है हो गया। अब इसको करिए, ये मेन है फार्मूले। एक और फार्मूला देखिएगा, एक मिनट। ये जो आपने डिस्प्लेस किया है लेंस को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, इसके बीच की दूरी जो होती है वो x कहलाती है। क्या कहलाती है? x कहलाती है। आप इस पिक्चर से x की वैल्यू आप पढ़ सकते हो। देखो ये वाली चीज क्या है, x की वैल्यू ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू, ये वाली दूरी कितने के बराबर है, v के बराबर, v माइनस ये u घटा दो तो यही बचेगा ना, v में से इतना निकाल दो तो यही बचेगा ना। तो v माइनस क्या, u क्या कहलाता है, x कहलाता है। क्या कहलाता है, x कहलाता है। अब हम इस लायक हो गए हैं कि इसका फार्मूला पढ़ ले, इसका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, f इज इक्वल टू होगा, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है 4d, ये होता है। अब आप देखिए, आपको x पता है, x क्या होता है, x दो पोजीशन के बीच की दूरी है लेंस के, और d आप जान ही चुके हो, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है d, जो कितने के बराबर होगी, या तो 4f के बराबर होगी या तो 4f से बड़ी होगी। ज्यादातर केसेस में क्या होगा, बड़ी होगी। ये d की वैल्यू पता चल गई, f निकल आएगी, f जो होगी वो फोकल लेंथ होगी किसकी, लेंस की। तो इसीलिए हमने ये सेटअप पढ़ा है। इसको कर लीजिए फार्मूले को, फिर 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके, ठीक है। लिख चुके आप, f क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। इंपॉर्टेंट बात इसमें पहली ये है कि ये जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की, अगर रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है तो हमेशा क्या होगी, 4f से ज्यादा या 4f के बराबर, पहली बात।
और दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि इसका क्या कहते हैं, ये जो मेथड होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो फोकल लेंथ निकालने के लिए किसकी होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। और तीसरा इसका फोकल लेंथ का फार्मूला और ये वाले फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये फार्मूले आपको रटे रहने चाहिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, ये देखिएगा, in the displacement method there are two positions of lenses, there are two positions of lens for which we get clear image। दो पोजीशन है लेंस की, तो दो पोजीशन आपने देखी है, दो पोजीशन पे लेंस होता है। कह रहा है फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये देखिएगा, ये हो गई आपकी स्क्रीन, ये स्क्रीन ना, और यहां पे क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब कह रहा है लेंस से पहली पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की कितने के बराबर है, u इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर के बराबर है, 40 सेंटीमीटर। तो इमेज कितने पे बनेगी, ये कितना सेंटीमीटर हो गया, ऑब्जेक्ट कितना है 40 सेंटीमीटर। फर्स्ट पोजीशन ऑफ द लेंस इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड इज 80 सेंटीमीटर। सेकेंड पोजीशन कितने पे है, 80 पे। तो जाहिर सी बात है जो सेकेंड पोजीशन होती है वो इसमें किसका काम करेगी, इमेज का। तो अगर ऑब्जेक्ट 40 पे है तो इमेज कितने पे होगा, 80 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत किसी को, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद कह रहा है फोकल लेंथ बताइए, क्या बताइए, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फार्मूला अभी लिखा हुआ था, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या था, 4d। अच्छा ये बताइए, फोकल लेंथ पूछ रहा है, अच्छा डी की वैल्यू कितने के बराबर है, डी 80 प्लस 40 120, ये डी पता चल गया ना। और x की वैल्यू कितने के बराबर होती है, x क्या होता है v माइनस यू, v की वैल्यू कितना है 80 माइनस u की वैल्यू कितना 40, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और d की वैल्यू आपको पता है, रखिए फोकल लेंथ बताइए। आ रहा है आंसर, कितना आएगा 80/3 ना, हाँ सही है, 80/3 आएगा। आंसर कितना आएगा 80/3। इसको एक तरीके से और कह सकते थे, वो फोकल लेंथ का फार्मूला याद है कल वाला, फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, यूवी डिवाइड बाई, प्लस होता है या माइनस, प्लस होता है, u प्लस वी ना। ऑब्जेक्ट कितने पे था बताइए, 40 पे ना, तो 40 पे था, तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन इधर होगी ना, पोल से इधर, तो रे इधर जाएगी तो कितना आएगा, u इज इक्वल टू -40 ना। और v की वैल्यू कितने के बराबर है, रख के देखिए आ रहा है कि नहीं, आएगा। ठीक है, u की वैल्यू -40 इंटू वी की वैल्यू 80, u की वैल्यू कितना है -40 प्लस 80, कितना आएगा 8 चौक 32, 3200 डिवाइड बाई 40 ना। यहां पे एक बार चेक करो, फोकल लेंथ में माइनस है, यहां पे गड़बड़ करा दिया, यहां पे क्या है माइनस है, तो यहां पे माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा -120, एक जीरो ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, समझ आ रही ना बात, तो कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, सही तो आ रहा है, समझ आ रही ना बात। कौन बोल रहा था यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है फोकल लेंथ वाले में, लेंस के लिए, मिरर के लिए क्या होता है प्लस होता है, समझ पा रहे हो ना।
क्लियर रहेगा ना? याद रखिएगा, मिरर के लिए फोकल लेंथ के फार्मूले में क्या है, प्लस है, और लेंस के लिए क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, देखो फार्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो फोकल लेंथ वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन मेन चीजें आपको जाननी है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, यहां तक हो गया। अगली चीज देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को करिए ट्राई। देखो, इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज 70 सेंटीमीटर। इस बार डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अच्छा ये बताओ, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी डी कहलाती है ना, डी कितना दिया हुआ है? इस बार फोकल लेंथ वाले से दाल नहीं गिलाई मतलब गलेगी, फार्मूला फार्मूला याद रहना चाहिए, समझ आए? तो d इज इक्वल टू कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कितना, 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दी हुई है, 16 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू कितना हो गई, 16 ना। अब इसके बाद कह रहा है फाइंड द सेपरेशन ऑफ द मैग्नीफाइड एंड डिमिनिश्ड इमेज पोजीशन ऑफ द लेंस। आपसे x पूछ रहा है, एक बार मैग्नीफाइड इमेज बनेगी ना, अरे यार दो पोजीशन है ना, देखिए दो पोजीशन पे आपको लेंस, आपने देखा ना, एक बार ऑब्जेक्ट के करीब है ना, तो जब करीब होगी, जितना करीब होता है लेंस के करीब, तो उतना इमेज बड़ी बनने के चांस होता है ना। नहीं याद आ रहा है? इन्फिनिटी से कहां आते हो आप, फोकस की तरफ, तो उसकी साइज बढ़ नहीं रही थी पीछे, यहां से देख लो, इस वाली इमेज में साइज क्या हो रही है, जैसे जैसे करीब आ रहे हो बढ़ रही है ना, साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऐसे ही अगर आप यहां पे देखोगे ना, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, तो आपसे कह रहा है एक बार डिमिनिश्ड बनती है जब ऑब्जेक्ट किधर होता है, दूर होता है लेंस से, तो एक बार डिमिनिश्ड और एक बार करीब होगा तो इनलार्ज। तो दो पोजीशन के ऊपर होता ही है डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब आपसे क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स पूछ रहा है ना, तो आपके पास फार्मूला फोकल लेंथ का क्या है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4d। इसमें से आपको किसकी वैल्यू बताना है, एक्स की, डी और एफ पता है, निकाल दीजिए। इसको कैपिटल डी लिख दिया, ये स्मॉल डी है, समझ आ रही ना? बस यहां पे पुट करो, आंसर आ जाएगा। अंडर रूट कितना आएगा, 420 आ रहा है ना, इसका आंसर जो आएगा वो x की वैल्यू कितना आएगी, अंडर रूट 420। आ रहा है सबका? अरे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पा रहा, पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कर लो, ये कितना हो जाएगा, इधर लाओगे तो 4df, और इधर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कर लो, डी स्क्वायर माइनस 4df इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां से डी का रखो 70 स्क्वायर, 4d की वैल्यू कितना है 70, और f की वैल्यू कितना है 16, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। यहां से ये सॉल्व करोगे, ये कितना हो जाएगा 4900। इसको करोगे 64 इंटू 70, कितना आएगा 4480, इतना आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, तो यही तो आ रहा है, यही तो मैं कह रहा हूं, इतना नहीं कर पा रहे तुम लोग, हो यही तुम है, तभी नहीं आ रहा है, समझ आ रहे ना? आ गया ना, हो गया, ठीक है। तो ये था किसके ऊपर क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट पे। एक आध क्वेश्चन इसका होमवर्क के लिए दूं क्या है,
वैसे इसमें बहुत ज्यादा आता नहीं है, बस इतना बहुत है ना, थोड़ा सा देख के जाइएगा बढ़िया से, इतना मोर देन इनफ है। फार्मूले आपको रटे रहने चाहिए। एक बार फार्मूले फिर देख लीजिए, ठीक है, एक बार इसके फार्मूले फिर देख लीजिएगा। m1 m2 कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितने के बराबर होगी, रूट ऑफ, जो दो बार इमेज फॉर्म होगी दो पोजीशन से, एक बार hi1 और एक बार hi2, उससे किसकी हाइट निकल सकती है, ऑब्जेक्ट की। और ये क्या है, x, दो लेंसेज के बीच की दूरी। मुझे लगता है कि अगर आप मेथड समझे रहोगे तो इसमें से कोई फार्मूला रटना क्या, ऐसे ही समझ जाओगे तो हो जाएगा। समझ आए, एक फार्मूला ये वाला आपको रटना पड़ेगा, फोकल लेंथ इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4d। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा भी दिखाया जिसमें इस फार्मूले के बगैर हम फोकल लेंथ निकाल सकते थे, और एक क्वेश्चन ऐसा भी दिखा दिया जिसमें बगैर इस फार्मूले के फोकल लेंथ नहीं निकलेगी, या मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। तो ऐसा मतलब फार्मूला आपको याद करना है, ये पक्का है। समझ आ रही ना बात, तो याद रहे, यहां तक क्लियर है। अब चलिए हेडिंग डालिए, लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। इसको बढ़िया से आप देखिएगा और बढ़िया से आप सुनिएगा। एक बात बताएं आपकी जानकारी के लिए, पहली बात, ये फार्मूला सिर्फ इसलिए मैं दिखा रहा हूं, समझ रहे हैं, ये फार्मूला देख के जाइए। नीट में कभी कभी कई दफा ऐसा होता है कि सिर्फ फार्मूला पूछ दिया जाता है, अदरवाइज इस फार्मूले के बगैर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखा दिया है। अभी मैं उसको दिखा देता हूं कैसे मैंने सिखाया था, अगर आपको याद होगा तो ठीक है। समझ आ रहे, बगैर इस फार्मूले के यूज किए हम फाइंड कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक मिनट समझिएगा। ये लेंस मेकर्स फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू म्यू लेंस डिवाइड बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इंटू 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2। इसे बोलते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला। समझ आ रही ना बात, क्या बोलते हैं इसे, लेंस मेकर्स फार्मूला। समझ आ रही ना बात, यहां तक क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसकी ये देखिएगा, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये किस जुगाड़ के लिए है, आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं। ये जो फार्मूला है ना, ये फोकल लेंथ निकालने के काम आता है। क्या चीज निकालने, फोकल लेंथ। और एक फार्मूला ये होता है लेंस के लिए, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। कई दफा क्या होता है, आपकी ये फोकल लेंथ क्वेश्चन में सीधा दे देता है, और ऑब्जेक्ट या इमेज पोजीशन कोई एक दे देगा, फिर तीसरा पूछ लेता है। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि फंस जाता है मामला, फोकल लेंथ सीधी नहीं दी होती है। तो सीधी नहीं दी होती है तो उसके लिए जुगाड़ कौन होता है, लेंस मेकर्स फार्मूला। अब मैं आपको याद दिलाता हूं इसको कैसे मैंने जुगाड़ से पढ़ा दिया था, और इसके किसी भी क्वेश्चन को हम बगैर इसके यूज के सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, एक बात बताना मुझे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर। इधर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एस डिवाइड बाई म्यू एस इंटू 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2। ये हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई एफ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब आप अगली बात सुनिएगा, जब आप इस म्यू एस को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एस डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एस इंटू 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2। आज आप बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी जिससे आपका मतलब ऐसा लगेगा कि पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब अब अधूरापन नहीं लगेगा। अभी भी आप फंस सकते हो क्वेश्चन में, समझ आए, तो ध्यान से सुनिएगा। ये कौन सा फार्मूला है, ये लेंस मेकर्स का ही सॉल्व फॉर्मेट है। अगर आप ईमानदारी से देखेंगे, इस वैल्यू को आप थोड़ा सा पढ़ के बताइएगा मुझे क्या होता है। म्यू एस बाई एफ आपने पढ़ा है, इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं,
अगर सराउंडिंग में एयर है तो म्यू एस की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अगर सराउंडिंग में डेंसर मीडियम है तो उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये क्या लिखा हुआ है बताइए, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2। अब ईमानदारी से आप बताइएगा मैंने इसको पढ़ाया कि नहीं, कुछ लोग को लगेगा अलग से। एक बार इसको मल्टीप्लाई करिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने जब क्वेश्चन कराता था ध्यान से सुनिएगा, यही करा रहा था, लेकिन उसको जुगाड़ से मैं करा रहा था ताकि आपको टफ ना पड़े। समझना, ध्यान से सुनना। यहां पे आप देखिएगा इस लेंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता था। ईमानदारी से सुनिएगा, इस लेंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता था। 1 मिनट सुनना, इस लेंस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता था। इसका लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मानता था और सराउंडिंग का कितना मानता था, 1 मानता था। यही मानता था ना, जब 1 मानता था। अच्छा, अगर दोनों की रेडियस अलग अलग है तो ये क्या है R1 और इसकी रेडियस क्या है R2। ध्यान से सुनना, इधर की तरफ कौन सा मीडियम है, रेयर। अगर कॉन्वेक्स साइड रेयरर है तो कैसा साइन आता है पावर का, पॉजिटिव आता है। तो यहां पे क्या होगा, प्लस। अब दोनों का डिफरेंस कितना होगा, म्यू माइनस 1 ना, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई इसकी रेडियस कितना होगी R1। एक सरफेस हो गई। अब इस वाली सरफेस पे आ जाइए, इसमें भी सेम क्या कहानी है, बाहर की तरफ कैसा है, रेयरर है, तो इसकी भी पावर कैसी आएगी, प्लस। और यहां पे क्या होगा, म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई क्या होगा R2 होगा। अगर आप देखोगे यही है, समझ आ रही ना बात। तो वो लेंस मेकर्स था, वो जो मैं पढ़ा रहा था, ये जुगाड़, समझ आ रही ना बात। तो मैं पढ़ा चुका हूं लेंस मेकर्स को, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दोनों से दिखा देता हूं ताकि आपसे कभी क्वेश्चन गलत ना हो। आपको इसके यूज करने का फायदा भी दिखेगा, इसके यूज करने का नुकसान भी। कब आप इसको यूज करोगे, कब आप इससे जल्दी से आंसर ला सकते हो, कब आप इससे जल्दी से आंसर ला सकते हो, दोनों आपको सीखने को मिले। इसीलिए मैंने यहां पे लेंस मेकर शुरुआत में नहीं पढ़ाया था। इस फार्मूले को आपको याद रहना चाहिए। ये वाला किसके फॉर्म में है, पावर के फॉर्म में, और ये वाला किसके फॉर्म में है, फोकल लेंथ के फॉर्म में। अगर आपको कोई एक याद रहता है, चाहे ये याद रहे चाहे ये याद रहे, आपका काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही ना। और एक चीज आप कभी भी जब तक आप पढ़े मतलब इसको ऑप्टिक्स को, एक कंफ्यूजन आपको ना रहे, हमेशा पावर को ऐसे याद रखिए, म्यू 2 बाई एफ होता है या म्यू बाई एफ होता है। म्यू 2 क्या है, सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग एयर है तब जाके पावर 1 बाई एफ होता है, अदरवाइज नहीं होता है। एनसीईआरटी जो लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एनसीईआरटी जो लिखी हुई है वो पावर का डेफिनेशन जो डिफाइन करता है, पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 1 बाई एफ लिखा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसकी सराउंडिंग में डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में यहां पे म्यू बाई एफ आना ही पड़ेगा पावर के लिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, इस फार्मूले से देखिए कैसे आंसर लाते हैं, ठीक है। एक कॉन्वेक्स लेंस, देखना इस क्वेश्चन को फील करना, 1 मिनट समझिएगा। ओए रुक जाओ। A convex lens is made of a glass of refractive index 1.5 ना। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस इज 20 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 20 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ द पावर ऑफ द लेंस व्हेन प्लेस्ड इन एयर, पहले किस में रखा गया है, एयर में, फिर उसके बाद किस में, लिक्विड में, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5। पावर का रेशियो पूछ रहा है। अब आप देखिए इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा क्योंकि ये सारे ऑप्शन गलत हैं। समझ आ रही ना बात, ध्यान से सुनिएगा, रीजन समझिएगा बढ़िया से। सबसे पहले पावर का फार्मूला देखिए। पावर का फार्मूला मैं आपको शुरुआत से बताता हूं ताकि आपको क्वेश्चन फील आ जाए, फिर उसके बाद शॉर्टकट तो हम सीखने के बाद गलती ना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि नहीं। आप कितना भी जल्दी ले आओ, अगर गलत ही आएगा तो फिर फायदा क्या है। समझ आ रही ना बात, तो ध्यान से सुनना।
फार्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू म्यू एल डिवाइड बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू क्या था, 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2। आपको यहां से फील आ जाएगा पूरा पूरा। पहले किस में रखा हुआ है, एयर में, पहले किस में रखा हुआ, पढ़िएगा ध्यान से सुनना। पहली कंडीशन देखिए, तुम लोग को ठंडी कितना लग रही, समझोगे तो ठंडी नहीं लगेगी। यहां पे सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग में क्या है, एयर, तो म्यू एस कितना हो जाएगा 1, और यहां पे कितना बचेगा -1, और ऊपर कितना बचेगा म्यू एल, और म्यू एल की वैल्यू कितने के बराबर है, 1.5 के बराबर। कितने के बराबर है, 1.5 के बराबर, ठीक है। और ये तो ऐसे ही रहेगा 1 डिवाइड बाई R1 माइनस 1 डिवाइड बाई R2। इसको इसलिए टच नहीं करेंगे, रीजन क्या है, चाहे यहां से वहां रखो, रेडियस तो सेम ही रहनी है, रेडियस दोनों केसेस में क्या रहनी है, सेम। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में बदलने से रेडियस थोड़ी बदल जाए, इसको ऐसे ही रखें। अच्छा, 1 डिवाइड बाई एफ इस केस में क्या कहलाएगा, बताइए क्या कहलाएगा, पावर कहल। तो ये हो गया पहली केस की पावर। अब दूसरे केस में सुनिएगा, दूसरे केस में 1 डिवाइड बाई एफ, चाहूं तो मैं सीधा पावर से बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको जब उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू एल माइनस म्यू एस बाई कितना, म्यू एस, और यहां पे कितना 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। अब रखिए इसकी वैल्यूज। एक बात बताना, म्यू एल कितना है, लेंस कितने हैं 1.5, और म्यू एस कितना है 1.25, जिस मीडियम में आपने रखा है 1.25। अच्छा ये बताइए कितने के बराबर है, कितने के बराबर 1.25, और यहां पे कितना रहेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 ना। ये पहले केस की पावर है, और ये अब आप मुझे ये बताइएगा यहां पे कितना होगा 1 बाई एफ, इसको आप पावर बोल सकते हो ना। ये जो आंसर लिखा हुआ ये इस बेसिस पे, इसको पावर बोल रहा है। अब समझ आई गलती क्या होती है, इसको इधर लाना पड़ेगा, और इसको जब इधर लाओगे तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, 1.25 डिवाइड बाई क्या एफ, ये कहलाएगा नया वाला पावर। नहीं समझ आई बात, तो इसको अगले स्टेप में कर देते हैं, इसको इधर लाइए, 1.25 डिवाइड बाई क्या एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1.25 इंटू क्या हो जाएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये क्या कहलाएगी, पावर पी डैश। अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों का रेशियो पूछा है, तो P डैश वो P डिवाइड बाई क्या हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइएगा, ये कितना आएगा बताइए 0.5 ना। ये वाला जब डिवाइड करोगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाना है, कट जाना है, ऊपर कितना बचेगा 0.5, और नीचे कितना बचेगा 0.25। आंसर कितना आएगा 2:1, कोई भी नहीं है इसमें से ऑप्शन। समझ आ रही ना, रीजन क्या होता है, वो इसी को समझ रहा है कि 1 बाई एफ मतलब ही पावर है। समझ पा रहे हो ना, जब किसी मीडियम में होता है तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड बाई, तब जाके पावर मिलती है। आपको गलती समझ आई तो कहां से ऑप्शन मैच करेगा, तो आप मुझे ही कह दोगे ज्यादातर चांस है कि गलत में पड़ा। समझ आ रही ना बात, आपको इस वाले आंसर को ला दें, देखना एक मिनट ध्यान से सुनना, अगर एक मिनट सुनिएगा, ये वाली चीज यही रहती ना। अच्छा इसको क्या बोलते आप, मतलब इसके अकॉर्डिंग इसको क्या बोलते, पावर बोलते। तो ये डिवाइड बाई ये करते तो ऊपर कितना बचता 0.5। ये वाली चीज उधर लेके गए हो ना, ये वाली चीज मल्टीप्लाई में आती, तो मल्टीप्लाई में आती तो इंटू 1.25 होता ना, 2 इंटू 1.25 कितना होता 2.5 होता ना, 2 इंटू 1.25 कितने के बराबर 2.5, मतलब 5/2 सही होता, और यही सही दे रहा है। समझ आ रही ना बात, ये गलत है, समझ पा रहे हो ना, तो इसको सही कर लीजिएगा। अब आप देखिए, आपको मैंने दिखा दिया ना, अब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, मैं आपको सही सही बता रहा हूं कैसे करिएगा, ठीक है।
ये तो खाली फील के लिए, आंसर जो आएगा वही टिक करना, ठीक है। एक मिनट सुनना, P इज इक्वल टू कितना होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर वाला फार्मूला बोलो, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है। पहले केस में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और म्यू एस कितने के बराबर 1, यहां पे कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। और दूसरे केस में कितना हो जाता है ये 1.5 और सराउंडिंग कितना हो जाता है 1.25, और ये कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। डिवाइड कर लीजिए दोनों को, डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कितना आएगा 0.5 और ये कितना आएगा 0.25, ये कितना आ जाएगा, बस आंसर हो गया। समझ आ रही ना बात, वो मैंने इसलिए दिखाया था। असल में अब हम पे रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि देखिए रेयरर से किस में डाल रहे हैं हम, डेंसर में, तो इस बार 1.25 में डाला है, अगली बार कितने में डाल सकते हैं 1.5 में या 2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्वेश्चन नहीं है नीट में इस तरह के हैं। समझ आ रही ना बात। एक मिनट, एक क्वेश्चन जिसमें दोनों से आंसर ला के दिखाते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से लिख चुके हैं आप। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कितना, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और उसकी फोकल लेंथ कितना है 18 सेंटीमीटर इन एयर। कैलकुलेट द चेंज इन इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पहले मैं जो तरीका अभी सिखाया हूं उससे करा देता हूं, फिर जो तरीका जो पहले सिखाया हूं उससे करा देता हूं, आपको समझ आ जाएगा कब इसका यूज करना है कब उसका यूज करना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, आपने अभी जो फार्मूला पढ़ा इसमें लेंस की क्या दी हुई है, पढ़िए, यहां से पावर दी है या फोकल लेंथ दी है। तो सबसे पहले आप जानते हैं पावर के बजाय कौन सा फार्मूला यूज कर लीजिए, फोकल लेंथ का। पावर का फार्मूला क्या होता है, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपसे कह रहा हूं रुक जाइए। पावर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू लेंस माइनस म्यू सराउंडिंग इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। मैंने आपको बताया कोई एक फार्मूला याद रहना चाहिए, कोशिश करिएगा पावर वाला याद रहे ना। पावर वाले से एक फायदा जानते हैं क्या है, पावर कितने के बराबर होती है। अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर कहां पे है वो, बढ़िया से समझिएगा, अगर वो एयर में है ना तो पावर कितने के बराबर होती है 1/f के, और अगर किसी मीडियम में होगी तो यहां पे कितना हो जाएगा μ/f हो जाएगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक है, समझ पा रहे हो ना। अब आप देखिएगा, सबसे पहले यहां पे देखिएगा फोकल लेंथ कितना दी हुई है, फोकल लेंथ कितना दी हुई है 18 सेंटीमीटर, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया हुआ है ना, ध्यान से देखना। फोकल लेंथ 1/18 इज इक्वल टू म्यू लेंस कितना दिया हुआ है 1.5। अच्छा, म्यू सराउंडिंग पहले किस में है एयर में, तो कितना हो जाएगा 1, यहां पे कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब दूसरे केस में देखिएगा, दूसरे केस में कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन फोकल लेंथ, क्या चीज, चेंज इन फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन वाटर। तो वाटर में जब करेगा तो एक चीज आप समझिए, यहां पे क्या आ जाएगा, पावर की जगह पे क्या आ जाएगा फार्मूला म्यू, μ/f। अच्छा, म्यू की वैल्यू वाटर की कितनी होती है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, इक्वल टू म्यू लेंस कितना दिया हुआ है बताइए 1.5, मतलब कितना 3/2, यही होगा ना, 1.5 मतलब कितना 3/2, माइनस सराउंडिंग में क्या है वाटर,
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो कितना हो जाएगा 4/3, और यहां पे कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। एक काम करते हैं, दोनों को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे ये चीज निपट जाएगी। ऊपर से कितना बचेगा बताइए, कितना बचेगा 0.5, और नीचे जब इसको सॉल्व करोगे तो आप जानते हैं कितना बचेगा 1/6 बचेगा। कितना बचेगा ना हो करके देख लीजिए। 3 2 जा कितना होगा 6, और 2 3 जा 3 3 जा 9, और 3 2 जा 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1/6। यहां तक क्लियर है। अब अगली चीज देखिएगा, इसको निपटा देते हैं। 1/18 है ना, 1/18, और ये वाली चीज जो डिवाइड में है वो ऊपर जाकर के पलट जाती है, तो कितना हो जाएगी 3f/4। इतना हो जाएगा। नहीं समझ आया है, क्लियर रहेगा ना। अच्छा यहां पे कुछ कट रहा है, 3 1 जा और 3 6 जा, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 ऊपर चला जाएगा, तो ये 6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर ना। अब आप देखिए, पहले फोकल लेंथ एयर में कितना थी, एयर में कितना थी 18, तो पहले कितना थी 18। अब जब पानी में डाला तो पानी में फोकल लेंथ f2 कितना हो गई 72, तो कितने का डिफरेंस है 54 का। कितने का डिफरेंस है, आंसर हो गया इसका 54 आया। अब उस तरीके से करते हैं जो आपने तरीका सीखा है, ध्यान से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगला तरीका सुनिएगा, बढ़िया से समझिएगा। इस लेंस को पहले किस में रखा, एयर में। पहले एक एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा ताकि आपसे कभी गलती ना हो। यहां पे म्यू है, और ये नीट की क्वेश्चन है, मतलब PYQ की तरह से है, ठीक है। तो यहां पे म्यू है, और यहां पे क्या है 1 है, और म्यू की वैल्यू कितना है 1.5। अगर आपको याद हो, पावर निकालना सिखाया है मैंने, पहले एक सरफेस से निकालिए। अच्छा पावर कैसी होगी, कॉन्वेक्स साइड रेयरर है तो कैसी होगी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी। कितना डिफरेंस है 0.5 डिवाइड बाई इसकी रेडियस कितने के बराबर, मान लेते हैं दोनों रेडियस कितनी है r है, तो ये कितना हो जाएगी r सेम है, तो एक सरफेस से ये पावर है ना, इनटू कितना हो जाएगा दो सरफेस से कितना हो जाएगा 2। इतना हो गया। अच्छा अब आप देखिए, पहले केस में आपको क्या दिया हुआ है फोकल लेंथ, पावर क्या होती है 1/f, जब किस में हो एयर में, तो 1/f करोगे तो f कितने के बराबर है 0.18 मीटर में रखिएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई r, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.18। आ गया पहले केस में। अब इसको किसके अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर। वाटर के अंदर डालोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3, और इसका कितना है 3/2, 1.5 मतलब कितना 3/2। इस बार पावर निकालिए। अच्छा ये रेयरर है या ये 4/3 रेयरर है, 1.33 आएगा, और ये 1.5 है, तो फिर पावर कैसी आने जा रही पॉजिटिव। अच्छा पावर कितने के बराबर होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस 3/2 माइनस 4/3 इतना आएगा, डिवाइड बाई क्या होगा रेडियस क्या r। अच्छा ये कितनी सरफेस है, दो सेम है, तो इनटू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ना। अब यहां पे पावर कितने के बराबर होगी μ2/f, यहां पे एयर था ना, यहां पे μ2/f, μ2 कितना है 4/3 और f, इसको सॉल्व करेंगे जानते हैं कितना आएगा 1/6, और कितना आएगा r इनटू क्या हो जाएगा 2, और ये 2 3 जा और 3 3 जा, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4r आ जाएगा ना, 4r आ जाएगा। r की वैल्यू कितने के बराबर है 4 इंटू 0.18 कितना आ जाएगा 0 इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, आ गया कि नहीं भाई, समझ आ रही ना बात। अब आपको डिसाइड करना है आपके लिए आसान कौन है, समझ आ रही ना बात।
चाहे आप इससे कर लो और चाहे आप इससे कर लो, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अगला देखिएगा, एक मिनट सुनिए, इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ये एक बार मैं क्लास में करा चुका हूं ये क्वेश्चन, ठीक है, उस वाले मेथड से कराया हूं, ठीक है। इस बार लेंस मेकर से करा देता हूं, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कह रहा है द पावर ऑफ थिन कॉन्वेक्स लेंस इतना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इतना, पावर दिया हुआ है ना। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू देन इट बिहेव एज ए कॉनकेव लेंस, मतलब उल्टा हो जाता है। कॉन्वेक्स है, जब लिक्विड में डेंसर में डालते हैं तो ये कैसा बिहेव करने लगता है? कॉनकेव के जैसा बिहेव करने लगता है। और कह रहा है उसकी फोकल लेंथ कितना है? 100 सेंटी। अच्छा ये बताओ, फोकल लेंथ दिया हुआ है ना, पावर पहले देखो इसने दो पार्ट में दे दिया। पहले जब एयर में था तो उसकी पावर दे दी ना, और जब मीडियम में रखते हैं तो उसकी क्या दे दी? फोकल लेंथ दे दी। तो ये तो फंसा दिया ना। तो एक तरफ कर लेते हैं, पावर वाला फार्मूला याद है ना, पावर इज इक्वल टू क्या होता है? एकदम देखिए आसान, म्यू एल माइनस म्यू एस इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अच्छा जब एयर की बात करते हैं, एक मिनट, एयर में पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एल माइनस म्यू एस इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही होता है ना। अच्छा ये बताओ, ये f की वैल्यू, एक मिनट ध्यान से सुनना, एयर में पावर कितना दी हुई है? 5 दी हुई है ना। तो पावर को फोकल लेंथ में बदलना कोई बड़ी बात है? पावर इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? 100/f, यही होता है ना। तो f इज इक्वल टू कितना होगा? 100 डिवाइड बाई ना, आंसर फोकल लेंथ का जो आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा? 100, p कितना दिया हुआ है? 5, तो कितना हो जाएगा? 20। फोकल लेंथ तो आ गई। तो फोकल लेंथ कितने के बराबर है? 20 के बराबर ना। पहले वाले की पावर दिया था, पावर को किस में बदल लिया? फोकल लेंथ आ गई। अच्छा ये बताओ, म्यू एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1.5, और सराउंडिंग क्या है? एयर, और बाकी ये वाला ऐसे ही रहेगा ना। अब दूसरे केस में किसके अंदर डाल देता है? मीडियम के अंदर। तो किसी मीडियम के अंदर डाल देगा। अच्छा जिस मीडियम के अंदर डाला है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने के बराबर है? अच्छा अब पावर की जगह पे क्या आएगा? म्यू बाई एफ। तो ये म्यू बाई एफ की वैल्यू कितना दी हुई है? 100, कितना इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1.5, और सराउंडिंग इस बार कितने के बराबर है? म्यू के बराबर, और इनटू क्या हो जाएगा? ये ब्रैकेट वाला। अब क्या करिए, दोनों को डिवाइड, ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना हो जाएगा बताइए? 0.5। ये कितना हो जाएगा? 1.5 माइनस म्यू। अच्छा ये कितना हो जाएगा? 1/20 इंटू, ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा 100/म्यू ना, ये 25 जा। अब क्या करेंगे? 5 से इसको कट कर लो तो कितना हो जाएगा? 0.1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा? 1.5, और ये कितना हो जाएगा? माइनस म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1, और ये म्यू मल्टीप्लाई होगा ना। इसको इधर ले आइए, या इसको इधर लेके चल, हाँ ये कैसा बिहेव कर, एक गलती हो रही थी, कैसा बिहेव कर रहा है? एज ए कॉनकेव, और कॉनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है? माइनस। तो एक क्या आ जाएगा यहां पे? माइनस। तो यहां पे जो होगा ये क्या होगा? माइनस होगा। तो यहां पे माइनस होगा, तो एक माइनस क्या हो जाएगा? इधर इधर माइनस होगा ना, तो माइनस म्यू के साथ ले लीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस म्यू। अब इसको उधर लेके जाइए तो क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 0.1 म्यू, और ये कितना हो जाएगा? 1.5। ये कितना आ जाएगा? 0.9 म्यू, और ये कितना हो जाएगा? 1.5। वही आंसर आ रहा है। इससे पहले ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं,
आज जो मैंने कराया वो किससे कराया? लेंस मेकर से। हो गया। अगला देखिए, एक मिनट, एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, देखिएगा, एक मिनट सुनिएगा। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनो। इस तरह का क्वेश्चन किया तो आपको दूसरा क्वेश्चन इस तरह से मिल सकता है। सुनिएगा एक मिनट। अगर ये दो लेंसेस इस तरह से रखे हो क्लोज क्लोज ना, एक f1 फोकल लेंथ का और एक f2 फोकल लेंथ, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इसकी कितनी होगी? कितनी होगी बताइए? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस इतने के बराबर ना। लेकिन अगर इसी को दूर दूर कर देता है तब, और इसके बीच की दूरी कितना कह देता है? d कह देता है, तब अब तो इससे दाल नहीं गलेगी, तब क्या करना होगा? क्या करना होगा? इसका जुगाड़ करना होगा। इसका देखिए कैसे निकलेगा, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये दोनों तो रहेगा, मतलब यहां तक कॉमन रहेगा। आगे क्या हो जाएगा? माइनस d डिवाइड बाई f1 इंटू f2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इसकी सराउंडिंग में क्या मान के पढ़ रहे हैं? एयर। अगर एयर मान के पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? पावर। और ये क्या हो जाएगा? P1। और ये क्या हो जाएगा? P2। और ये क्या हो जाएगा? 1/f1 क्या कहलाएगा? P1। और 1/f2 क्या कहलाएगा? P2 इंटू क्या कहलाएगा? P। समझ आ रही ना बात? ये कब है फार्मूला? जब क्लोज हो। और ये कब है? जब इनके बीच की डिस्टेंस कितना हो? d हो। इसको लिख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन दिखाता हूं कैसे पूछते हैं। हाँ माइनस है, हाँ। अच्छा यहां पे मैं सोचा बता रहे हो, वो पूछ रहे हो। हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे जनरली इस पे क्वेश्चन क्या कहते हैं, कम ही पूछे गए हैं। ध्यान से सुनिएगा। यहां पर दो लेंस है, ये क्वेश्चन है, दो लेंस है ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है? ये दो लेंस है, एक मिनट सुनिएगा। ये दो लेंस है इस तरह से रखे हुए हैं कि इसकी खासियत ये है कि इधर से लाइट इन होती है, इधर से लाइट इन होती है ना, इधर से लाइट इन करती है, तो इधर से लाइट पैरेलली आउट होती है। कैसी आउट हो रही है? एक गजब का कॉन्सेप्ट देखिए, यहां से पैरेलली इन हो रही है, यहां से पैरेलली आउट हो रही है। तब आप बताइए इस लेंस के बीच की दूरी d कितने के बराबर है? ये पूछा है। पैरेलली इन हो रही है और पैरेलली, अब आपने इसके लिए फार्मूला पढ़ रखा है, समझ आ रहे ना? और वो फार्मूला क्या पढ़ा है? 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसकी फोकल लेंथ f1 है और इसकी कितना है? f2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस 1/f1 f2 इंटू डी होता है। ये होता है। अब आप देखिए, एक मिनट सुनिएगा। ये दोनों से पैरेलल लाइट आई और सीधी चली गई, इसका मतलब आप जानते हैं ये ग्लास स्लैब जैसा बिहेव कर रहा है। ग्लास स्लैब में परपेंडिकुलर लाइट इन होती है तो सीधा क्या हो जाती है? बाहर हो जाती है, मुड़ती नहीं है।
तो इसका मतलब ये कैसा बिहेव कर रहा है, ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब जैसा अगर बिहेव करेगा तो इसका मतलब इसकी पावर क्या होती है, 0। तो ये वाली चीज आपकी क्या है, पावर ही तो है। मतलब ये दोनों मिलके कैसा बिहेव कर रहे हैं, ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब की पावर क्या होती है, 0। फोकल लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट। याद है, पढ़ाया हूं मैं। तो यहां पे क्या पुट कर दोगे, 0। अच्छा, अब ये वाली चीज इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, प्लस। तो d डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, F1 F2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए क्या हो जाएगा, F1 F2 और ये ऊपर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 एलसीएम लेकर के ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2। मतलब दोनों की फोकल लेंथ को सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, उसके बीच की दूरी मिल जाएगी। जब ये दोनों लेंस कंबाइन होकर के कैसा बिहेव करेंगे, ग्लास स्लैब। जैसे मान लेते हैं इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और इसकी फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये दोनों का सेटअप जो है कब ग्लास स्लैब के जैसा बिहेव करेगा, जब इसके बीच की दूरी कितने के बराबर हो, 10 प्लस 20 कितना, 30। और एक क्वेश्चन और यहां से समझा दे, अगर इसकी जगह पे कॉन्वेक्स होता तब, वो कॉनकेव होता तो जानते हैं इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाती, माइनस। तो इसके बीच की दूरी कितना आती, 10। अगर इसके बीच की एक कॉनकेव होता और एक कॉन्वेक्स होता और इसके बीच की दूरी कितना चाहिए होती, 10। जब ये कैसा बिहेव करता, ग्लास स्लैब। कर ले जाओगे क्वेश्चन, कर लीजिए इसको, ठीक है। एक और सी, एक मिनट सुन लीजिए, खाली रिलेट करके मैं आपको सिखा देता हूं। मिरर आपने पढ़ा है तो इसको भी आप कर ले जाओगे, ठीक है। सुनना, एक मिनट। अभी तक हमने सारी बातें किस पे की है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पे। कैसे, जब लेंस से कैसा रखा हो ऑब्जेक्ट, ऐसे रखा हो ना, इस तरह का ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ा है। अगर ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो तब क्या कहलाता है। और मिरर में मैं पढ़ा चुका हूं, बस इसकी जगह पे मिरर था। और लेंस की कहानी सारी आप पढ़ चुके हो, फोकल लेंथ कैसे, साइन कन्वेंशन सब कुछ पढ़ चुके हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसमें दो केस होते हैं लॉन्गिट्यूडनल में, एक क्या होता है जब ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो, और एक क्या होता है जब ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी हो। तो दोनों क्वेश्चन इसी यहीं पे मैं निपटा देता हूं एक साथ, ताकि आपका जल्दी से हो जाए, ठीक है, और समझ भी जाए बढ़िया से। यहां पे ऑब्जेक्ट है, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और यहां पे ऑब्जेक्ट जो है, ये ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो 0.5 mm है। कितना है, 0.5 mm। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 0.5 mm से भी छोटा कर देते हैं, 0.2 mm ना, 0.2 mm का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और इसकी फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको बताया है कि लाइट, एक क्या करोगे ऑब्जेक्ट से, रे निकाल दोगे ना। रे के ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ है, किधर जाना पड़ेगा, यहां से पोल से किधर जाना पड़ेगा, पीछे। तो यू का साइन कैसा लोगे, -15। और फोकल लेंथ इसकी कॉन्वेक्स की कैसी होती है, पॉजिटिव। कितना हो जाएगा, 10। इमेज पोजीशन निकालनी है तो v इज इक्वल टू कौन सा फार्मूला लगा, यूएफ u माइनस एफ। इमेज पोजीशन आप बता सकते हो कितना आएगा, बताइए। यहां पे क्या होता है, लेंस में क्या होता है, प्लस होता है ना। यहां पे u की वैल्यू कितना है, -15। और f की वैल्यू कितना है, 10। डिवाइड बाई u की वैल्यू -15 और f की वैल्यू कितना है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर -150 और नीचे कितना हो जाएगा, -5। कितना हो जाएगा, +30। इमेज इधर बनेगी +30 पे, इमेज आ गई। अच्छा, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन क्या होता है, v बाई यू। v की वैल्यू कितने के बराबर है, 30। और u की वैल्यू -15, कितना आ जाएगा, -2। मैग्निफिकेशन आ गया। अब एक मिनट सुनिएगा, आपसे थिकनेस पूछता है। क्या पूछता है, थिकनेस। तो आपको मैंने बताया है थिकनेस क्या होता है, फार्मूला। थिकनेस का फार्मूला होता है TI बाई T0। T0 इज इक्वल टू, ये मैग्निफिकेशन का स्क्वायर के बराबर होगा। याद है,
मतलब जब ऐसे ट्रांसवर्सल रखा होता है तो यहां पे क्या होता है, एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, एम होता है। लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, जब लॉन्गिट्यूडनल होता है तो क्या हो जाता है, एम स्क्वायर हो जाता है। ये मिरर में कई क्वेश्चन कराया हूं, समझ। तो यहां पे कितना हो जाएगा बताइए, टी आई बाई टी नॉट इज इक्वल टू, ये कितना आया है, -2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4। तो टी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू टी नॉट। थिकनेस कितना है, 4 इंटू टी नॉट की वैल्यू कितने के बराबर, 0.2, तो कितना आ जाएगा 0.8 mm। मतलब इमेज कितने की दिखेगी, 0.8 mm। कर ले जाओगे, समझ। और कितने सेंटीमीटर पे दिखेगी, 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज भी कैसी होगी, मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव, रियल और इन्वर्टेड। तो यहां पे 30 सेंटीमीटर पे कहीं एक्सिस से किधर दिखेगा, नीचे, ऐसे इमेज दिखेगी ये वाली। और कितने एमएम की दिखेगी, 0.8 mm। क्लियर रहेगा ना, 0.8 mm। लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये तो मैग्निफिकेशन से निपटा दिए फार्मूले से। एक क्वेश्चन ये वाला देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। 1 मिनट रुक जाओ यार। ये है, इसमें ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया है, सुनिएगा। इसमें ऑब्जेक्ट 2 mm का था, इसमें ऑब्जेक्ट बड़ा है और ये 5 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। और ये कितना है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। और ये वाला जो इंड है, इंड, ये 20 सेंटीमीटर है। कितना है, 20 सेंटीमीटर। यहां से कितना है, 20 सेंटीमीटर। समझ आ रहे। और ये वाली जो दूरी है, ये वाली 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 से। ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ आ रही ना बात। अच्छा 10 के कंपैरिजन में ये 5 सेंटीमीटर तो निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये 10 के कंपैरिजन में 0.2 mm निगलेक्ट कर सकते थे। तब इस फार्मूले से थिकनेस निकाल लिए ना। अब ये फार्मूला काम नहीं करेगा थिकनेस निकालने के। देखना ध्यान से क्या काम करेगा। 1 मिनट मुझे बताइएगा, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं कि अगर ऑब्जेक्ट किस पे है, ये f होता है और ये क्या होता है, 2f होता है। इधर क्या होता है, f, और इधर क्या होता है, 2f। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो इमेज कितने पे बनती है, 2f पे बनती है। समझ आ रहे। अगर ऑब्जेक्ट कितने पे होता है, 2f पे, तो इमेज कितने पे बनती है, 2f पे। पहला काम आसान कर दिया, ये 10 है तो इसका f कितने पे होगा, 10, और 2f कितने पे होगा, 20। तो अगर ये 20 पे है ना, तो इस इंड की इमेज कितने पे बनेगी, 20 पे। कितने पे बनेगी, 20 पे। ये इमेज बन गई। अच्छा कैसी बनती है, रियल और इन्वर्टेड। तो इसकी इमेज बन गई ना, जितना इसकी ऊंचाई है उतने ही। एक पार्ट निपट गया। अच्छा अब दूसरा पार्ट कौन है, ये वाला ऑब्जेक्ट कितने पे है, 1 मिनट सुन तो लो यार। ये वाला ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ये वाला इंड देखिए, ये वाला इंड कितने पे है, ये वाला 15 पे है ना, ये वाला 15 पे है। तो आपको यहां पे साफ दिख रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट कितने पे है, 15 पे है, और फोकल लेंथ कितनी है, 10 है, तो इमेज की पोजीशन कितनी होगी, 30। तो ये आपका अगर 20 था, थोड़ा सा इधर बना देते हैं, ये आपका कितना है, 20। इस वाले इंड की इमेज, इसकी इमेज, ये जो है ये यहां पे बन चुकी है। हाँ 20 की कितने पे बनी, 20 की। लेकिन जो करीब है लेंस के, वो किधर बनेगी, दूर, और वो कितने पे बनेगी, 30 पे। तो ये यहां पे कितना हो गया, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर ना। अब आप देखिए, आप ईमानदारी से बताइए, इस इमेज की थिकनेस कितने के बराबर है, कितने के बराबर, 10 के बराबर ना। आ गया आंसर, यही तो थिकनेस यहां पे निकाले थे। नहीं समझ आया, तो वो 2 कैलकुलेशन नहीं कराएगा, एक ज्यादातर चांस है कहां पे देगा, सेंटर पे देगा, ताकि दूसरी वाली सीधी बन जाए। समझ आए। और एक निकालना पड़ेगा, एक निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और वो मैंने इस क्वेश्चन से जोड़ दिया ताकि आपको आसानी रहे। अच्छा एक बात बताना, 1 मिनट ध्यान से सुनना, इसका ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, ट्रांसवर्स वाला कौन सा है,
ट्रांसवर्स वाला ना, ये वाला कौन सा कहलाता है? जब लॉन्गिट्यूडनल क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना, तो उसी का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं ना। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे 2 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, बढ़िया से समझना, 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इतना सा मतलब है, फर्क समझना। अगर ऐसे रखा हुआ है 2 सेंटीमीटर का, खाली समझाने के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, या छोटा मान लीजिए ताकि आपको किसी तरह से गलती नजर ना आए, 1 mm का है। कितने mm का है? 1 mm का। तो 1 mm का अगर ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे रखा हुआ है और मैग्निफिकेशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो इसकी जो इमेज बनेगी ना वर्टिकल में, इसकी जो इमेज बनेगी वो 2 गुना बनेगी। 1 से कितना हो जाएगा, 2 mm का हो जाएगा। लेकिन अगर यही ऐसे रखा होता है, ऐसे 1 mm का, तो जानते हैं कितना होगा? 1 mm का ऐसे रखा होता तो मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो जाता। स्क्वायर मतलब कितना हो जाता, 4। तो जब ऐसे रखा होता है तो लेंथ कितना बढ़ती है, 4 गुना। और जब ऐसे रखा होता है तो लेंथ कितना बढ़ती है, 2 गुना। समझ है? अगर मैग्निफिकेशन मान लेते हैं, यू और एफ डिसाइड करता है ना, यू और एफ से क्या डिसाइड होता है, वी। और यू और वी मिलके क्या डिसाइड करते हैं, मैग्निफिकेशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 3, ध्यान से सुनना, अगर मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 3, तो ट्रांसवर्स रखोगे ऑब्जेक्ट तो उसकी लेंथ कितना बढ़ेगी, 3 गुना। और अगर लॉन्गिट्यूडनल रख दोगे उसी ऑब्जेक्ट को तो कितना बढ़ेगा, 9 गुना। स्क्वायर हो जाता है, मैग्निफिकेशन का क्या हो जाता है, समझ आ? लेकिन ये कॉन्सेप्ट कब तक है, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, छोटा हो। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरह से सॉल्व करना। समझ गए ना पूरी बात मेरी? और इस तरह से मैंने कॉन्सेप्ट मिरर में भी पढ़ाया। जिन्होंने पूरा पढ़ा है उनको ये बढ़िया से समझ आना चाहिए। समझ गए ना? कर ले जाओगे पक्का? ठीक है, इसको छाप लीजिए। ठीक, एक आखिरी बात जाते जाते देख लीजिए। 1 मिनट, इसमें मैग्निफिकेशन कितना आया था, 2 गुना ना। अच्छा एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है, ट्रांसवर्स की बात कर रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट 2f पे होता है तो जितना बड़ा 2f पे होता है उतनी ही बड़ी इमेज बनती। तो मतलब इस वाले, ये वाला इंड कितने पे है, 2f पे, तो इसकी इमेज क्या होगी, सेम। लेकिन इस वाले इंड का क्या हो जाएगा, इस वाले का मैग्निफिकेशन कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। अगर ये 1 mm थिकनेस है तो ये कितना हो जाएगी, 2 mm। तो इसकी पिक्चर अगर बनाने को सही सही कहता है तो इसकी ऐसे नमक पारे जैसी बन जाएगी ना, है कि नहीं? देखो ऐसा, मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा। वो बचपने में बजाते थे, क्या बोलते हैं उसको, समझ आ रही ना? अरे जो भी रहा हो, माउथ आर्गन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? समझ गए ना? तो उसकी ओरिजिनल पिक्चर ऐसी। अभी पता चला इतना पढ़ने के बाद अगर यही पिक्चर छोटी सी दे दे कि इसकी इमेज कैसी बनेगी, तो पूरा पढ़ा हुआ बेकार, अगर इतना छोड़ दिए तो इसलिए पूरा पढ़ना बहुत जरूरी। कर लीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।